दोस्तों, हीरे का नाम सुनते ही आंखों में डायमंड जैसी चमक आ जाती है। अगर किसी गरीब के हाथ कहीं से हीरा लग जाए तो वो मिनटों में करोड़पति बन सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कुदरत का अनमोल शाहकार अब साइंसदान फैक्ट्रियों में भी तैयार कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुदरती हीरा कैसे वजूद में आता है और फैक्ट्रियों में कैसे हीरा तैयार किया जाता है और इन दोनों में क्या फर्क होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि हीरे का एक क़िरात की कीमत पाकिस्तान में तकरीबन 12 से 20 लाख के करीब है। और सोचें कि अगर एक छोटा सा हीरा भी आपको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आपने अक्सर सुना होगा कि बरतानिया की मरहूम मलका एलिज़ाबेथ के ताज में जड़ा कोहिनूर हीरा दुनिया का मशहूर तरीन हीरों में से एक है, जो इस वक्त ताज बरतानिया की जीनत है। और इस हीरे का वजन 105 क़िरात यानी 21.6 ग्राम है और कीमत 10,000 अरब रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुदरती और मसनूई हीरे के बारे में। तो हीरो के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले हीरो को हिंदुस्तान में निकाला और पहचाना गया। आज हीरो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बतौर जवाहिरात किया जाता है। इनकी चमक दमक की वजह से इनकी अहमियत बढ़ जाती है। यहाँ आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुदरती तौर पर हीरे इंतहाई बुलंद दर्जे हरारत और इंतहाई ज्यादा दबाव के नतीजे में जमीन की सतह से 140 से 190 किलोमीटर नीचे बनते हैं। और मजीद हैरत की बात तो ये है कि हीरा बनने के लिए 1 अरब से 3.3 अरब साल का अरसा लगता है। और आतिश फिशा के फटने के वक्त लावे की हरकत से हीरे सतह जमीन के करीब आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हीरा बनने में इतना तवील अरसा, तो कैसे कोई इंसान इसको मसनूई तरीके से बना सकता है? तो इसका जवाब है कि हीरो को मसनूई तौर पर इंतहाई बुलंद दर्जे हरारत यानी 14 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और इंतहाई ज्यादा दबाव के तहत भी बनाया जा सकता है, जो असल अमल की नक्काली होती है। तहकीक के मुताबिक हीरे लाखों साल पहले ज़मीन की बैरूनी खोल से सैकड़ों किलोमीटर नीचे अंदरूनी परतों में बने थे। सख्त ज़मीनी दबाव और इंतहाई दर्जा हरारत कार्बन के एटमों को ठोस क्रिस्टल की शक्ल फराहम करते हैं और इस तरह खाम हीरे तैयार होते हैं। आतिश फिशा फटते हैं तो ये खाम हीरे ज़मीन की बालाई सतह तक पहुँच जाते हैं। यही वजह है कि हीरो को आतिश फिशा की चट्टानों में तलाश किया जाता है। और दिलचस्प बात तो ये है कि हीरा आसानी से मार्बल या ग्रेनाइट को काट देता है। यही वजह है कि ड्रिल या फिर काटने की मशीनों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि दुनिया में सालाना तकरीबन 13 करोड़ क़िरात यानी 26,000 किलो वजन के बराबर हीरे निकाले जाते हैं, जिनकी कीमत खरबों रुपए बनती है। अब यहाँ मसला ये है कि इंतहाई महंगा हीरा सिर्फ मार्बल की टाइलें बनाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसके लिए सालाना 1 लाख किलो हीरे मसनूई तौर पर बनाए जाते हैं। कुछ अरसा कबल जर्मनी के साइंसदानों ने एक ऐसा तरीका इजाद किया था जिसके तहत मसनूई हीरे बड़ी तादाद में और कम वक्त में तैयार किए जा सकते थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर हीरा बनता कैसे है। तो दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 70 साल से मसनूई हीरे बनाने का काम भी जारी है। असली हीरे के एक टुकड़े को दबाव कम करने वाले चैम्बर में रखा जाता है, फिर कुदरती गैस को माइक्रोवेव तापकारी के साथ इस चैम्बर में भेजा जाता है। जब गैस को तकरीबन 13 से 1500 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो कार्बन के एटम चैम्बर के अंदर हीरे पर बारिश करते हैं और उससे चिपक जाते हैं और हीरे के गिर्द एक खोल बनने लग जाता है और कार्बन के मुसलसल इखराज से ये खोल हीरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आज दुनिया में कई कंपनियां मसनूई हीरे बनाने का काम करती हैं, लेकिन मुश्किल मेहनत तलब होने की वजह से ये काम ज़्यादा आम नहीं है और मसनूई तौर पर तैयार किए जाने वाले इन हीरो की चमक भी असली हीरो से कम होती है। इसीलिए इनको जेवरात के बजाय सनती इस्तेमाल में लाया जाता है।